मौजूद है सेक्टर 6 की अथॉरिटी पर। यहाँ पर लोगों ने रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रखा है और इनका धरना प्रदर्शन, मैम कितने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा आज 12वां दिन हो गया है यहाँ पे, आज 24 तारीख। तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अनदेखा करा जा रहा है हम लोगों को। 12 दिन हो गए हम भूखे प्यासे सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, प्रशासन का कोई भी जवाब नहीं आया। 2 दिन हमने धरना करा था, उन्होंने थोड़ा सा हमसे बात करी थी, उसके बाद बोला था कि हम आपको बताएंगे, ना तो वो कोई चीज़ हमें बता रहे। पूरा परिवार हमारा आज यहाँ 12 दिन से पड़ा हुआ, प्रशासन की कोई भी हमें सूचना नहीं मिल रही है। वो तो लोग तो बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। भूखा मजदूर यहाँ पे फड़फड़ा रहा है, वो लोग कोई बात पे हमारी पे एग्री नहीं हो रहे, ना वो हमारी बातें सुन रहे, ना कोई हमसे मीटिंग कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमसे सिर्फ एक मीटिंग करी प्रतिनिधिमंडल से, उन्होंने कहा था हम आपको 2-1 दिन में बता देंगे। वो 2 दिन छोड़ आज हमें 12 दिन हो गए बैठे हुए। 12 दिन से हमसे कोई भी तरीके की बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने विधायक जी के यहाँ पे भी प्रदर्शन करा था, विधायक जी को भी हमने बोला था आप आइए, आप हमारे प्रतिनिधि, आप हमारे बीच आइए। विधायक जी का भी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारे बीच में आ और हमें बोले कि भाई हम आपका काम कराएंगे, आप हमारे प्रतिनिधि हो। मगर अगर इन लोगों ने हमें अनदेखा करा तो हम परसों को दिन बुधवार को यहीं से कोच करते हुए विधायक जी के यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि विधायक जी हमारे प्रतिनिधि है, उनको पूरा दायित्व बनता है। उन्हीं की सरकार में उन्हीं के बनाए कानून, सरकार ने जो कानून बनाए गए उनका यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। रेहड़ी पटरी के साथी को, गरीब वर्ग के साथी को अनदेखा करा जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसका गलत हमारी यूनियन इसका विरोध कर रही है। इनको हमारा विरोध, गरीब आदमी का विरोध नहीं नजर आ रहा है, ये गलत है, सरासर गलत है। और सरकार की बात का भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो मैम 15-20 दिन, 15-16 दिन जो आपको इतने दिनों से आप सब लोग के काम धंधे बंद हैं? काम धंधे बंद है जी, हमारा कोई भी काम रेहड़ी पटरी का नहीं चल रहा। हम पूरा दिन सुबह आ जाते हैं, रात को हम 7-7 बजे तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। रोजगार की तो बात दूसरी है, खाने के लाले पड़ चुके हैं अब हमें। तो यहाँ पर जो यहाँ के जो सीओ हैं ऋतु महेश्वरी जी, उन्होंने क्या कहा इस पर? देखो जी, वो तो किसी बात पे सुनी नहीं रही हैं। अगर हम बैठे और वो कुछ बोल देती तो हम भी सुन लेते, वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाह रही हैं। वो तो रेहड़ी पटरी वालों को बिल्कुल ऐसे मान बैठी है कि कहाँ से ये लोग बंगाल और बिहार से आ गए हैं, कीड़े मकोड़े आ गए हैं। बोलते हैं कीड़े मकोड़े आगे, कीड़े मकोड़े के साफ करेंगे यहाँ से। तो गंद को अतिक्रमण के नाम पे जो ये हटा रहे हैं वो सरासर गलत है। कानून बनाया गया 2014 का, उस कानून का जो उल्लंघन प्राधिकरण कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए, उसी की मांग को लेकर यूनियन की पदाधिकारी सभी लोग साथियों के बीच है, पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारा धरना जब तक चलेगा, जब तक ऋतु माहेश्वरी जी हमें लिखित रूप में नहीं दे देती कि नीचे का कर्मचारी हमसे लिखित रूप में मांगता है, हमें काम अभी तत्काल की जो ज़्यादा समस्या है, हमें काम करने दे। ये लोग काम भी नहीं करने दे, पटरी पे तो हमें देखना ही नहीं चाहते, जो गलत है, सरासर गलत है। अच्छा मैम, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में हुआ है, इससे पहले भी आप लोगों को ऐसे परेशान किया गया है? भैया सरकारें तो बहुत आई है, बहुत चली गई है। जितनी बीजेपी सरकार में गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है, इतना नहीं हुआ किसी भी सरकार में। काम तो देखो, काम तो बहुत है। मुलायम सिंह की सरकार में कानून पास हुआ था, और आज कानून जब पास हो गया है, उस कानून को ये सही तरह से लागू करने में इन पे जोर पड़ रहा है। भाई गरीब आदमी अपने जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है, आए दिन शोषण सह रहा है, आपको पैसा दे रहा है। जो दिल्ली और लखनऊ में जो किराया है वो कितना कम किराया, 500, 700, 800, नोएडा के अंदर इतना ज़्यादा किराया, 3000 रुपये किराया है, 3000, 2400, 1800 रुपये है। ये सबसे बड़ा सवाल है, गरीब तबका आदमी कहाँ से किराया भरेगा? ये बहुत बड़ी बात है नोएडा के लिए। कोविड का किराया जो ये हमसे मांग रहे हैं, इन्हें बताया जाए। कोविड में जब लोगों ने दुकान ही नहीं लगाई है, वेंडर्स था ही नहीं पटरी पे, तो किराया कहाँ से देगा वो? हम अपनी मांगों को लेके आए और हम कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर इन्होंने सही ढंग से हमारी बातें नहीं सुनी है तो हम अपने धरने को एक अलग सा रूप देने के लिए भी तैयार हैं। तो मैम बिल्कुल भी आप लोगों की यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई? बहन जी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई। अरे अधिकारी तो हमसे बात तक की नहीं कर रहे हैं, तो सुनवाई की बात कर रहे हो? उनको ये भी नहीं पता यहाँ पर तादाद में लोग बैठा हुआ है, एक बार चल के इनसे मिल तो ले, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं है हमसे। इस बात को सर, आप इस धरने को लेकर क्या कहेंगे? ये धरना
पथ विक्रेता अधिनियम को लागू कराने को लेकर के हैं। नोएडा अथॉरिटी पथ विक्रेता अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती है। नियम, कानून और संवैधानिक